मैं पहुंच चुका हूँ छोटी काशी और यहाँ का पूरा ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इतिहास के ऊपर है। और ये मेरा पूरा ब्लॉग देखो, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। कहान यहाँ पे आगे, उसके बाद मुग़ल शासकों का उन्होंने यहाँ पे जहांगीर, बता पा रहा हूँ यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र नहीं आएंगी आपको। थोड़ा सा आपको बहुत मज़े की बताता हूँ। जब ये जहांगीर जब यहाँ पे राजा उन्होंने राज किया, उसके बाद जब उन्होंने जीत में ये बूंदी, तो यहाँ पर बूंदी शासन में ही वो सती प्रथा यहाँ से 1822 में ही यहाँ से हटाई गई थी, सबसे पहले राजस्थान बूंदी से। एक नए ब्लॉग के लिए जा रहा हूँ और मैं अपना पूरा रेडी कर चुका हूँ कैमरा, तो निकलते हैं अभी आपको नए ब्लॉग के लिए। बूंदी, राजस्थान का जो बूंदी है उसकी कहानी ये पूरी बताता हूँ आपको, चलते रहिए मेरे साथ। और जब आप जयपुर घूमने जा रहे हैं या आप कोटा घूमने आ रहे हैं या सवाई माधोपुर, तो आप कोटा होते हुए पास में आप निकल सकते हैं 30 किलोमीटर कोटा से। और काफ़ी अच्छे पीछे मंदिर भी हैं यहाँ पे, तो चलते रहिए, मैं अभी लेके चल रहा हूँ। बूंदी यहाँ से रह चुका है 19 किलोमीटर। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 1 घंटे का ट्रैवल करने वाली छोटी काशी में, और यहाँ की आप पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। मेरे ब्लॉग के साथ चलते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अपनी गाड़ी बाइक पार्क करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ गढ़ पैलेस। टिकट लेता हूँ। जो बूंदी का फोर्ट है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। आपको यहाँ की टिकट का प्राइस और अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। और पीछे देखेंगे एंट्रेंस गेट है बूंदी का, चलिए मेरे साथ। गढ़ पैलेस में आपको एंट्री करने से पहले आपको तारागढ़, गढ़ पैलेस और सारी जगहों की यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे 600 पर फॉर द फॉरेनर्स के लिए और 100 रुपीज़ फॉर द इंडियंस के लिए। मैं आपको लेके आ चुका हूँ बूंदी के फोर्ट के अंदर। जो बूंदी का फोर्ट है, ये हाड़ा राजपूतों का राज्य हुआ करता था। यहाँ पे आगे, उसके बाद मुग़ल शासकों का उन्होंने यहाँ पे जहांगीर और अकबर आए, फिर उसके बाद जहांगीर आए, उन्होंने यहाँ पर अपना शासक जमाया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। जैसे कि घुड़सवार घोड़े जब यहाँ से निकलते थे तो वो फिसले ना, इस वजह से ये इस तरह का रास्ता बनाया हुआ था। तो चलते रहिए हुकुम सिंह ब्लॉग्स। मैं आज आपको पूरा दिखाता हूँ बूंदी का किला, जो आपने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए। एंट्रेंस पे आपको एक मंदिर, गणेश जी की पूजा करने के बाद, चलो मैं आपने भी देखे होंगे कि छोटे छोटे झरों के ऊपर से थोड़े तिरछे होते थे, ये जैसे दिखे हुए हैं। तो इसका रीज़न एक ये होता था कि ऊपर से फायरिंग करते थे बंदूकों से, अगर कोई नीचे आ रहा है तो इस तरीके से। और देखेंगे ये बूंदी शहर आपको नज़र आ रहा है पूरा ब्लू, तो इसका मतलब है कि जो बूंदी शहर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है पूरा शहर। तो बूंदी सिटी को आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ कि इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। सामने देखेंगे हरियाली, और देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, पुरानी चीज़ें हैं। तो आपको अंदर चलिए पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। और भी यहाँ की सबसे पहला पॉइंट आता है हाथी पुल। चलिए अंदर। हाथी पुल के अंदर एंट्रेंस करते हैं तो आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे ठंडे ठंडे कमरे बने हुए हैं। इनमें कोई भी, पहली चीज़ों में कोई भी आपको पंखे की सुविधा नहीं होगी। ये देखेंगे ऊपर जो बने हुए हैं झरोखे, और ऊपर ये जो बने हुए ऊपर, जैसे कि जो चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ, ऊपर जब ये राजा महाराजा ऊपर बैठते थे, कोई चीज़ उनको सुनवाई करनी होती तो ऊपर से बैठ के, और साइडों से रानियाँ बैठ जाती थी। तो इसलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इस जो गढ़ पैलेस की है ना, बहुत अच्छी रोमांचक कहानी है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। इतनी प्यारी छोटी छोटी नक्काशियाँ जैसे खिलौने में रूप में बनाए हुए हैं, हाथियों की नक्काशी बनाई हुई है। और चलिए अंदर, इसमें काफ़ी जर्जर हो चुका है, बट मैं आपको दिखाता हूँ हाथी पोल में क्या है चीज़ें, इसकी क्या खासियत है। कन दौलत, छत महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक। चलिए इन चीज़ों को दिखाता हूँ आपको मैं। और गढ़ पैलेस में जब जिस राजा ने यहाँ पे, अगर यहाँ पे शासक था उस टाइम, उसने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें बनवाई। दीवाने आम ये बनवाया था राव राजा रतन सिंह जी ने, 1607 से लेके 31 तक बनाते। दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है। इस जगह क्या होता था ना कि इस जगह आपकी मीटिंग्स होती थी। जब उस टाइम पे राजा जब बैठते थे तो यहाँ पे मीटिंग्स होती थी यहाँ पे। तो मीटिंग करने के बाद वो
राजा यहाँ बैठते थे। इसके बाद पूरी प्रजा आपको यहाँ पे, और देखेंगे नीचे का झरोका किस तरह का होता था। पूरा नीचे पूरा आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे का पूरा गार्डन बना होता था, और ये एंट्रेंस जस्ट यहाँ पे एंट्रेंस के अकॉर्डिंग सामने एंट्रेंस होती थी, और राजा यहाँ बैठते थे। नीचे जब कोई प्रजा आती थी, नीचे भी अटेंड करते थे, और ऊपर भी उनकी सभा में। चलिए आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ बाकी फूल महल, बादल महल। चलिए मेरे साथ। जो इस सिंहासन आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल राजा दौलत सिंह का ही सिंहासन है। इसी पे उन्होंने बैठ के राज किया। ये क्या अच्छी नक्काशियों के साथ बने हुए हैं। ये मीना जो राजा थे उनकी यहाँ पर कस्टडी में थे, उनकी कस्टडी में बूंदी था, मतलब वो यहाँ पे राजा थे। उसके बाद जो राजा है हाड़ा चौहान, उन्होंने यहाँ पर राज किया। उसके बाद मुग़ल भी आए, फिर अंग्रेज़ भी आए। तो जब यहाँ पे कुछ मराठा भी आए, मराठा के जब यहाँ पे आए थे तो उनकी वजह से जब बीच में काफ़ी पतन हो गया था। तो मैंने अभी आपको आपको मैंने दिखाया दौलत आम। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट के लिए, और आपको आगे रोचक कहानी, इसकी पूरी हिस्ट्री और भी बताता चला जाऊँगा। चलते रहिए मेरे साथ। जैसे सीढ़ियों में आते हैं और जाते आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे झरोखे, क्योंकि इनके अंदर दिए लगाए जाते थे। तो क्योंकि लाइट की सुविधा, कहीं तार आपको नज़र नहीं आएगा। उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, आप भी जानते हैं, बहुत सालों पहले की बात है। तो उसके बाद इसमें दिए लगाए जाते थे, तो उससे रोशनी पूरे सीढ़ियों में रहती थी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा छत्र महल, फूल महल, बादल महल और झूला चौक। देखिए यहाँ पे जो झूला है ना, रानियाँ कैसे झूलती थी, कितना अच्छा मनमोहक झूला रहता था, वो दिखाऊंगा। बादल महल की कहानी है कि बादल जब बारिश का टाइम, जैसे इनके नाम है सेम ऐसे ही काम है। जैसे बादल महल है, बादल महल की एक कहानी है कि जब बादल बारिश का टाइम आता था तो बादलों से टच हो जाता। वो ऊपर सबसे ऊंचाई पे है, पीछे लिखा हुआ है, और उसके बाद छत्रसाल वो भी है। तो चलते रहिए, मैं आपको नेक्स्ट ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और आपको अच्छी अच्छी हिस्ट्री बताऊँगा यहाँ की। चलते रहिए मेरे हुकुम सिंह ब्लॉग के साथ। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी मज़ा आने वाला है आपको। बूंदी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। वो बता पा रहा हूँ, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र नहीं आएंगी आपको, थोड़ा सा देखिए। और इस फुहारे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं बताऊँगा। उससे पहले हम चलते हैं छत्रसाल। और ये राजा छत्र ने बनवाया था, और देखिए अब बहुत कलाकारी इसमें करवाई गई हुई थी, जैसे रंग पेंटिंग वगैरह से। और इस चित्र के द्वारा ही सब दिखाया गया था कि कितने यहाँ पर पशु पक्षी और इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई गई, बनी हुई हैं आज भी। ये छत्र महल है, और आप देख रहे हैं सामने जो गेट है, और यहाँ पे मिस्टर दीपू जी हैं, उन्होंने ये बताया जैसे कि ये हाथी दांत के बने हुए, इसके अंदर गेट के अंदर लगे हुए हैं हाथी दांत के। सेम ऐसे ही इस गेट के अंदर भी है। और अंदर जैसा कि रानियां अंदर यहाँ पे रानी रहती थी, उसके उस टाइम के महल है, और यहाँ पर नृत्य होता था। अभी तो इतना कलरफुल चीज़ें नहीं है, बट आप कहीं कहीं पे देख रहे होंगे चमक है। कलर रूम था, गोल्ड रूम से बना हुआ था, गोल्ड से पूरा अंदर गेट या अंदर कमरा है कि इसके अंदर ये सोना है। ये रानी का मतलब वो था गोल्ड रूम है, मेकअप रूम है। ठीक है, ये सोने से बनी हुई चीज़ें, अभी भी नक्काशी सोने की। दरबार दरबार अभी छत्र महल, अब मैं लेके चलता हूँ आपको फूल महल और बादल महल। बूंदी को छोटा काशी भी कहते हैं, और आपको मैंने पहले ही बताया अभी अपने ब्लॉग में, इसको बूंदी को ब्लू सिटी भी कहते हैं। आपको मेरे ब्लॉग में देखने के बाद आपको पता चला होगा कि बूंदी को ब्लू सिटी भी कहते हैं। आपने पिंक सिटी का नाम सुना होगा, जयपुर पर ब्लू सिटी आपने अभी देख रहे हैं। मेरे सामने देखेंगे ब्लू नीले नीले घर नज़र आ रहे हैं।
और ये देखेंगे आपको ऐसा मौसम है और आपको फील हो रहा है नैनीताल का। देखेंगे सामने ये महल के साथ साथ झील, ये भी सामने आपको दिखाई दे रहा है। जो तालाब है उसके साइड में मोती महल, इस मोती महल में राजा रहते थे। और देखेंगे साइड में एक आपको रास्ता नज़र आ रहा है, छोटा सा ही रास्ता नज़र आ रहा है। दोनों तरफ से गढ़ पैलेस में आ रहा है सीधे ये रास्ता। दोनों तरफ इसकी दीवार थी 6-6 फुट, क्योंकि अगर राजा मोती महल से गढ़ पैलेस के अंदर आता था तो अभी पब्लिक नहीं देख पाती थी। उसके बाद इस जगह आके बैठते थे, शायद आपको गढ़ पैलेस घूमने में मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। देखो ऊपर आके ना, यहाँ से अब साइट सीइंग बहुत अच्छा है। फूल महल, राजा भोज सिंह ने ये फूल महल बनवाया था। उनकी रानी थी फूल देवी, उनके लिए ये महल बनवाया था। और देखेंगे चारों तरफ इसमें मिरर ही मिरर हैं। और इसमें जो नक्काशी बनी हुई है, ये नक्काशी दिखाता हूँ मैं आपको। देखेंगे कुछ दीवार में से छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, 2-2, 3-3, ये आँख के नुमा बने हुए। आप देखेंगे इनमें से रानियाँ यहाँ से ऊपर श्रृंगार यहाँ पे करती थी, रहती थी, और यहाँ से अपने राजा को इस जगह से देखती थी, इस तरीके से। और चलिए फूल महल के बाद मैं आपको ले चलता हूँ झूला चौक, जो मैंने तो आज तक देखा नहीं। मैंने इतनी सारी जगह महलों में, बट पहला झूला चौक लेके चलता हूँ आपको। ये जगह झूला चौक के नाम से बोली जाती है। ये महल रानी पार्ट है पूरा, ये डैमेज हो चुका है, इसका निर्माण चल रहा है। तो यहाँ पे क्या रानी का झूला था? यहाँ पे रानी झूलती थी यहाँ पे, इस जगह? यहाँ पे सारी रानियाँ इकट्ठा होकर झूला करती थी, और वे शिवलिंग है वहाँ पूजा करती थी। तो वो शिवलिंग अभी है वहाँ पे, है ना? ओके। देखेंगे आपको दिखाया, ये काफ़ी सेम पुराने पैटर्न पे भी आज के झूले ऐसे ही डलते हैं। 2 खंभे काफ़ी बड़े बड़े हैं, बीच में लोहे की रॉड झूला के लिए। और सावन के महीने में इस तरीके से, और यहाँ पे सावन के महीने में रानियाँ अपना शिवलिंग पे यहाँ पूजा करती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर। आपने जैसे कि एक सती प्रथा के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। 1822 में राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पर बूंदी शासन में ही वो सती प्रथा यहाँ से 1822 में ही यहाँ से हटाई गई थी, सबसे पहले राजस्थान बूंदी से। और अब हम आ चुके हैं बादल महल। मैं आपको बीच बीच में हिस्ट्री पूरी बताता जा रहा हूँ और दिखाता भी जा रहा हूँ साथ साथ में आपको। और बादल महल ये आपको दिखाता हूँ। ये बादल महल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब इसमें बारिश का टाइम होता है तो यहाँ पे पूरा बादल इसको छू के जाते हैं। और ये शहर से सबसे ऊंचे टॉप पे बना हुआ है रूम, जो रानियों के लिए। देखेंगे पेंटिंगों को टच तो नहीं करना है आपको, बट पेंटिंग देखेंगे काफ़ी अच्छी बनी हुई है। देखेंगे हाथियों की पेंटिंग, पूरे जीव जंतु जैसे कि हाथी कुछ यहाँ पे लड़ते नज़र आ रहे हैं। पूरा बगीचे का व्यू दिया हुआ है, तो हाथी खेलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। काफ़ी अच्छी नक्काशी बनाई गई है। तो ये पहले पेंटिंग हाउस था। आपको बहुत मज़े की बताता हूँ। जब ये जहांगीर यहाँ पे राजा उन्होंने राज किया, उसके बाद जब उन्होंने जीत में ये बूंदी और कोटा को अलग कर दिया था। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए डिस्ट्रिक्ट। देखेंगे आप इस जगह तो कबूतर दाना डालते थे राजा, और ये हैं उनके छोटे छोटे घर हुआ करते थे कबूतरों के। इस जगह कबूतर को द्वारा ही रानी के पास संदेश भेजा करते थे राजा। महल के अंदर जो दिखाया है, जो बूंदी का ये फोर्ट मैं लेके आया हूँ। एक चीज़ इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर ये फाउंटेन है। ये आप फाउंटेन, पहले तो ऐसी पाइपलाइन होती ही नहीं थी, तो फाउंटेन का पानी इसमें कैसे आता होगा और एक बार आने के बाद वापस फिर दोबारा कैसे चलते होंगे ये फुहारे। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पानी कैसे आता था कि राजा ऊपर दिखाई दे रहे हैं वहाँ से पानी प्रेशर से डलवाते थे, तो फुहारे में यहाँ पे पानी आता था, वापस पानी जाता था कहीं दूसरी जगह, फिर उस जगह से स्टोर करके ऊपर जाते थे। इस तरीके से फुहारे चलते थे, क्योंकि पहले तो ऐसा पाइपलाइन थी नहीं कि वापस जाना है आना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। दिखाया था जो गढ़ पैलेस। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट यहाँ से थोड़ा सा दूर है, जैसे कि देख भी रहे हैं आप, साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं तारागढ़ फोर्ट। कई तरह के युद्ध भी लड़े, 1850 में भी यहाँ पे युद्ध हुआ। उसके बाद
पहले यहाँ पर जैसा मैं आपको बताया भी ऑलरेडी कि जो बूंदी और कोटा एक ही था पहले, उसके बाद यहाँ पे ये अलग हुए, विभाजन हुआ यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे। सबसे पहले यहाँ पर जो मीना लोग थे उनका यहाँ पे शासक था, उसके बाद हाड़ा चौहानों का यहाँ पे शासक बना। उनका कहना है कि बूंदा मेड़ा के नाम से इसको बूंदी शहर का नाम उनके नाम से रखा गया, और कुछ का कहना है राव देवा हांडा। तो देखो अभी ये हिस्ट्री के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ा, वो आपको मैंने बताया अभी। बट देखो मेरा मेन मोटिव ये था आपको घुमाने का बूंदी का, जो ये गढ़ महल और तारागढ़ फोर्ट है वो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, और कितना सुंदर है, कितनी अच्छी सीनरी है। देखो जर्जर तो हो चुका है, जैसे पीछे भी देख रहे हैं। इसकी टिकट है 100 रुपीज़। ये देखेंगे साइड में ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, यहाँ से बना हुआ है। ये है गढ़ पैलेस, एक इधर से एंट्री गेट इधर से भी है, ये देखिए ये रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर से दिखाया था कि राजा सीधे मोती महल में जाते थे और यहाँ से सीधे पब्लिक को ना दिखाई दे, उस तरह की बाउंड्री दोनों तरफ बनी हुई थी। तो चलिए अभी तारागढ़ फोर्ट की तरफ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखाया गढ़ पैलेस बूंदी का। तो आप मुझे बताएं हुकुम सिंह ब्लॉग्स में कैसा अच्छा लगा, और आप कहाँ घूमना चाहते हैं, किस जगह की आप और वीडियो चाहते हैं, चलते रहिए मेरे साथ।